नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ में आई नर्सरी अध्यापक भर्ती के बारे में और जानेंगे कि इन फॉर्म को कौन-कौन भर सकता है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मीन्स कि आपकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए इन फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद आपके पास कौन-कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन-सा डिप्लोमा होना चाहिए इन फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कितने से लेकर कितनी होनी चाहिए तब आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इनके अन्य जितने भी पॉइंट हैं उन पे, जैसे कि हमारा कब से लेकर कब तक ये फॉर्म भरे जाएँगे और सैलरी कितनी रहने वाली है, वो सभी चीज़ों पर। बस आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फॉर्म कब से लेकर कब तक भरे जाएँगे। तो 10/1/2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएँगे। 10/1/2024 मीन्स कि पहले महीने की 10 तारीख से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएँगे और उसके बाद ये फॉर्म भरे जाएँगे 5/2/2024 तक। 5/2/2024 तक ये फॉर्म भरे जाएँगे। उसके बाद जो लास्ट डेट टू डिपॉज़िट द फ़ी 8/2/2024 8/2/2024 तक आप इन फॉर्म की फ़ीस भर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आप 5/2/2024 से पहले ही अपनी फ़ीस वगैरह भर के कंप्लीट रखें। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये पोस्ट कितनी है। टोटल 100 पोस्ट हैं। 100 पदों पर ये भर्ती होगी, 100 पदों पर ये भर्ती होगी। उसके बाद हम बात करें जनरल की कितनी पोस्ट हैं तो 45 हैं, ओबीसी की 27 हैं, एससी की 18 हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 हैं। ठीक है। ईएसएम की भी 10 पोस्ट हैं और 4 पीडब्ल्यूडी की हैं जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, तो टोटल 100 पोस्ट हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अन्य जो पहलुओं पर कि इनकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। तो इनका जो ग्रेड पे है वो 9300 प्लस 34,800 है जो कि लेवल 6 है। 4200 के ग्रेड पे वाला। तो इसकी सैलरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जो मैं बताऊंगा कि आपके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे और आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी, डीएटीए कितने होंगे कट और एनपीएस में कितने कटेंगे। उसके बाद आपकी सैलरी आपके अकाउंट में कितने रुपए आएगी। अगर आपने एक अप्रोक्सीमेटली पूछना है तो 55,000 के आसपास आप अपनी सैलरी यहाँ पे मान के चलिए। डिटेल में ये एक आइडिया बता रहा हूँ मैं। 55,000 डिटेल में वीडियो इसके बाद आएगी, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपकी +2 होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए आप। सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कम 50% आपके अंक होने चाहिए। उसके बाद बात करें हम 45 जहाँ आपके 45% हों एनसीटी के रेगुलेशन से 12वीं में। ठीक है। इसमें बताया गया है कि 13 नवंबर 2002 जो भी ये रूल था एनसीटी की रेगुलेशन थी उसके अनुसार। तो कहने का भाव है कि आपके 50% 45% नंबर होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें इसका डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन का, जहाँ प्री स्कूल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, जहाँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जिसे हम DECED बोलते हैं, ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर। जहाँ तो आपके पास 2 साल का अर्ली चाइल्डहुड का जो कि इग्नो कराती है, आपने सुना होगा इग्नो यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो कराती है ये एंटिटी। ठीक है, एंटिटी का नाम से जाना जाता है उसको, पर उसमें असल में उस डिप्लोमे का नाम यही होता है DECED मीन्स की डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। वो आप अगर 2 साल की एंटिटी है तो भाई ये फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ आपकी बीएड होनी चाहिए नर्सरी में। ठीक है, नर्सरी में एक बीएड होती है जहाँ आपकी वो होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इस क्वालिफ़िकेशन को लेकर तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि भाई मेरे पास ये डिग्री है, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ? मैं आपको येस और नो में उसका आंसर दे दूँगा। मान लो आपके पास बीएड है, ठीक है, बीएड एसएसटी और हिंदी में है, तो आप लिख देना कि बीएड मेरे पास एसएसटी और हिंदी में है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ, तो मैं उसका येस और नो में आंसर दे दूँगा। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख देना। तो असल में मैंने आपको बता दिया मोटी-मोटी कि ये क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। अ एक ही आप यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी यहाँ पे एज सच कैंडिडेट हु हैव पास्ड नर्सरी टीचर एजुकेशन प्री स्कूल
यहाँ पे, ठीक है। नर्सरी अर्ली चाइल्डहुड ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम एन NCT रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट और बी एड नर्सरी फॉर इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज्ड बाय NCT ओनली बी एलिजिबल अपॉइंटेड एज नर्सरी टीचर। जिनके पास भाई ये चीज़ें होंगी और 2 साल की होंगी वही इनको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एनी कैंडिडेट हु हैज़ नॉट पास्ड ये डिग्री तो शैल नॉट बी रिकोगनाइज्ड, वो NCT शैल नॉट बी एलिजिबल। रिकोगनाइज्ड नहीं होगी आपकी यूनिवर्सिटी NCT से तब भी आप नॉट एलिजिबल हो, ठीक है। रिकोगनाइज्ड होनी चाहिए NCT से। तो जितने भी एजुकेशन के कॉलेजेस होते हैं, एजुकेशन के कॉलेजेस का मतलब ये होता है जहाँ पे JBT ETT BSTC ये चीज़ें करवाई जाती हैं, B.Ed करवाई जाती है जिन कॉलेजेस में, जिन यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी NCT से जो मान्यता प्राप्त होती हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं बता दूंगा कि ये NCT से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। जो NCT की वेबसाइट पर जाकर मैंने एक PDF डाउनलोड कर रखी है, वहाँ से देखकर मैं आपको बता दूंगा कि उस लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी है या नहीं है। उसके बाद हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा कि मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स obtained इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट MCQ वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड, क्वालिफाइंग मार्क्स टेस्ट विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्ट। इंटरव्यू नहीं होगा, पहली बात, ओनली पेपर होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। पेपर कितने मार्क्स का होगा? 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा। और आपकी जो दूसरी आपने क्वेश्चन पूछा था कि MCQ होंगे ये सारे के सारे, और 40% अंक लेने जरूरी हैं। ये किनके लिए होता है भाई? देखो, जर्नल SC ST वालों की 40% पे नहीं रुकेगी मेरिट। किनकी रुकेगी? ना EWS वालों की रुकेगी, जो PWD होते हैं, जहाँ एक्स सर्विसमैन होते हैं। PWD एक्स सर्विसमैन, अगर उनको ये है कि हम 10-20 अंक लेकर लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 40% अंक लेने पड़ेंगे, जो कि आपका बनेगा मेरे हिसाब से 100 के 40 हो गए और 50 के 40 आपके हो गए 20। तो कम से कम 60 नंबर तो आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक है। 60 मैंने विदाउट कैलकुलेटर यूज़ किया है, 60 का अंक आपको लेने पड़ेंगे कम से कम इसको पास करने के लिए। और जब ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं ऊपर अंक वाले, तब इनकी मेरिट बनेगी। उसके बाद 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GK GA, पहला GA, दूसरा रीजनिंग एंड अर्थमेटिक, तीसरा टीचिंग एंड पेडागोजी, चौथा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पांचवा टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, जिसके आपके 10 क्वेश्चन होंगे। और हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन, हाँ, जर्नल साइंस के 15 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सिलेबस का। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करें डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक की डिफ़िकल्टी लेवल होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग विल बी 40%, कम से कम 40% आपको अंक लेने पड़ेंगे, जो कि 60 का अंक बनते हैं मेरे हिसाब से। और नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल ऑन डिडक्शन 0.25 मार्क्स विल बी मेड ईच रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि भाई अगर आपके एक प्रश्न आपने गलत कर दिया, तो उसके 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। मीन्स कि अगर 4 प्रश्न गलत करते हो तो आपका एक सही अंक कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, वही है। एज लिमिट की बात करें, आपकी एज लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है कि भाई आपकी एज लिमिट 1/1/2023 से गिनी जाएगी। तो आप 18 से 37 मांगी एज लिमिट, आप 18 से 38 मान के चलिए आपकी एज लिमिट। इसमें 18 से 38 साल तक की एज लिमिट मांगी गई है। नोटिफिकेशन के हिसाब से मांगी गई 18 से 37, पर वो आपकी काउंट होगी 1/1/2023 से। अब 1/1/2024 के करीब चल पड़ा है, ठीक है, 1-2 दिन हम पीछे हैं। तो हाँ, तो 1 साल की आपको छूट लगभग यहाँ पे मिल चुकी है। तो 18 से 38 मान के चलिए, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये भी आपके लिए। उसके बाद हम बात करें ऑनलाइन फिलिंग की, जो मैंने आपको डेट बता दी, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। मैंने इस भर्ती की जितनी भी चीज़ें थी उनको सारी को विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश की है, एक-एक चीज़ को पढ़ा है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और एनटीटी से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।